बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम पालक की टिक्की बना रहे हैं जो कि फरमाइश थी बादशाह बाबर सुल्तानी। नाम देखें ज़रा कितना मुग़ल आज़म वाले टाइप का नाम है। तो और आप काफ़ी दिन से फरमाइश कर रहे थे और बाकी किसी ने बोला था मेरा नाम लीजिएगा, सहरिश खालिद, आपका नाम ले लिया मैंने। अच्छा, बहरहाल आपका रेसिपीज़ के सारे जो है इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसमें यह है कि मैंने 200 ग्राम पालक ली है, क्योंकि मैंने 1 पाव पालक ली थी, तो जिसको काटने के बाद मैंने इसको किया है वज़न, तो ये 200 ग्राम रह गई। ठीक है, 200 ग्राम पालक है। तो आधा कप मैंने दाल को 1 घंटे से भिगो के रखा हुआ है। ठीक है, चने की दाल है, आधे घंटे 1 घंटे से भिगो के रखा हुआ है। और इसमें थोड़ा सा धनिया जाएगा, थोड़े से धनिया से मुराद देख लें आप खुद। 1 टेबल स्पून के करीब धनिया है। बाकी 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा, पालक में ऑलरेडी नमक होता है। मैंने 1 टीस्पून जो है ना रेसिपी कार्ड में लिखवा दूंगी, लेकिन आपने थोड़ा अगर डालना है तो डाल लें। मैं थोड़ा इससे थोड़ा सा कम डाल रही हूँ, 1 टीस्पून से थोड़ा कम है। अच्छा, इसमें है 1 छोटा सा प्याज जाएगा और 6 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ये वाली। बाकी थोड़ा सा अदरक का छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा अदरक का टुकड़ा। ये 1 टीस्पून जो है ना, ये पिसने के बाद 1 टीस्पून के जितना हो जाएगा। बाकी 1/3 टीस्पून जो है मैंने अजवाइन ली है, 2 टीस्पून मैंने मिर्चें ली हैं। और ये जो है ना ब्रेड क्रम्स हैं, ये जितने शामिल करने होंगे मैं आपको साथ साथ बता दूंगी कि कितना वो उसमें बाइंडिंग आ जाएगी। ठीक है, ये हम उसके बाद बताएंगे जब बाइंडिंग करने लगेंगे। ऑयल हमें फ्राइंग के लिए चाहिए होगा। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चने की दाल जो है वो पकने के लिए रखनी है, ये देखिए। और इसमें इतना ही पानी डालेगा कि इसको ज़्यादा पानी में ना गले ये। और हमने बिल्कुल भी नहीं कि जितनी ज़्यादा गलानी है, हमने इसको थोड़ा कम ही गलाना है, मतलब 80% इसको गलाना है। थोड़ा सा सख्त सा दाना हो इसका। तो ये है कि इसमें ना हम इसको टेस्ट के लिए थोड़ी सी ना यही इसी में से 2 चुटकी सी मिर्चें डाल लेते हैं और थोड़ा सा ही ज़ीरा डाल लेते हैं, 1 चुटकी जितना, क्योंकि हमने ये शामिल करना है पर बाद में। नमक भी 2 चुटकी जितना, ताकि इसी में भी टेस्ट थोड़ा सा आ जाए। तो फिर इसको पकने के लिए रख देते हैं। ये देखिए, दाल को तकरीबन 15 मिनट हो गए, क्योंकि 1 घंटे से भीगी हुई थी और ये इतनी देर नहीं लगनी थी इसको गलने में। तो इतनी गल गई जितनी हमें चाहिए। मैंने पानी भी आपको पता होगा ना थोड़ा सा शामिल किया था। अब ये थोड़ा सा जो और पानी बचा है, इसको हम तेज फ्लेम करके सुखा लेते हैं। ये देखिए, दाल का पानी जो है ना वो खुश्क हो गया है। और दाल भी देखें कैसी है, करीब से देख लें। बिल्कुल गली हुई नहीं है कि बिल्कुल ही गलानी है। इतनी मैंने कहा ना आपको, इतनी गलानी है कि जितनी थोड़ी, इतनी ज़्यादा नहीं, जितनी हम दाल पकाते हैं उतनी नहीं, उससे थोड़ी कम। अब इसको जो है ना ठंडा करते हैं, फैला के रख दें इस प्लेट में। चूल्हा बंद कर दें, इसको ठंडा करते हैं। ये देखिए, दाल जो है वो ठंडी हो गई है। पालक जो है मैंने काट के धो ली थी अच्छी तरह, 3-4 पानी धो ली थी, ये मिट्टी नहीं लगी हुई इसमें। बाकी जो मैंने अदरक और हरी मिर्चें, धनिया और जो सारे मसाले थे, नमक मिर्च और ये प्याज को मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। ये सिवाय ब्रेड क्रम्स के तमाम चीज़ें जो है ना चॉपर में आपने पीस लेनी है। ये देखिए, अब इसको हम पीस लेते हैं। ये देखिए, पिस गया है। देखिए, थोड़ा सा हम ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हम शामिल करके देखते हैं कि बाइंडिंग जो है ना इसकी अच्छी आ रही है तो फिर ठीक है, वरना फिर मैं आपको लिखवा दूंगी जितना मैंने इस्तेमाल किया। मैं अभी बताती भी हूँ आपको। 1 मिनट उसमें कैमरा ऑन रखना। अभी तो मिक्स करके ना एकदम से मैं इनको बता दूँ। सही है ना? थोड़ा सा और शामिल हो जाए, फिर ये ना के 3 टेबलस्पून के करीब आपने ब्रेड क्रम्ब शामिल कर लेना है। ठीक है, अब हम कबाब जो है वो बना रहे हैं।
जो भी आप साइज रखना चाहें, मैं ज़रा छोटे रख रही हूँ साइज। इसके अलावा हम जो है इसको अच्छा सा फ्राई करने के लिए हम ब्रेड क्रम्स जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस तरह करके ना आपने यहाँ रखते जाएं। ऑयल हम शामिल करेंगे थोड़ा सा इसको फ्राई करने के लिए। ये देखिए बन गए हैं। ये मैंने चेक किया थोड़ा सा इसमें ये शामिल करके कि ये गर्म हुआ नहीं हुआ। अब अच्छी तरह गर्म हो गया, अब हम शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। और आपने ठंडे ऑयल में नहीं शामिल करना, क्योंकि ये फिर एकदम से ना ठंडे ऑयल में ये टूट जाएंगे। और एकदम से पलटना भी नहीं है आपने। 1 मिनट, इसको हम साइड पे करेंगे आराम से। ये देखिए, अब इसको थोड़ी देर के बाद पलटना है। ये देखिए, इसको पलटाने के लिए इस तरह ये देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरह पक गई हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको जो है प्लेट में निकाल के आपको बताते हैं। उमा कैमरा ऑन ही रखना। 1 मिनट। ये देखें, यही आपने ऐसे करके आपने ऐसे रखना है। एहतियात से करिएगा, टूट जाएंगी, ये मैं बता दूं आपको। ये ऐसे करके ये फिर ऐसे उठानी है आपने, ऐसे। ये पालक की टिक्की तैयार हो गई है और इसको केचप के साथ खाएं या हरी चटनी जो होती है वो करारी टाइप की, उसके साथ खाएं तो बहुत मज़े की लगेगी। तो हूँ मैं पंजाबी दसा, बादशाह बाबर सुल्तानी आप खुश हो जाएं और सहरिश खालिद आपने कहा था नाम लीजिएगा। तो फिर ठीक है, मैं पंजाबी दसा कि 200 ग्राम मैं पालक ली सी, उन्होंने धो धा के साफ सुथरा करके रखिया सी। बाकी चने की दाल मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने पकाई सी, तो उन्होंने इन्ना नहीं पकाना कि बिल्कुल गलाता वे, तो थोड़ी बहुत कच्ची रखनी है। उस तो बाद अगर पानी बच गया, थोड़े पानी खिलानी जे, पानी बच गया तो ड्राई करना है। तो वो मैं चुटकी चुटकी मिर्च ते नमक पा लिया सी, जीरा थोड़ा सा भी चुटकी सारा पा लिया, ताकि वो दाल च थोड़ा टेस्ट आ जाए। बाकी सारा समान जो है ना, जो दाल गल गई तो चॉपर च चला के ना सब समान पा के मैं पीस लिया। विच प्याज सी, अदरक सी, ब्रेड क्रम्स ते खैर बाद च पाए। अच्छा, मैं तुहानू एक गल दसां कि अगर तुहाडे कोल ब्रेड क्रम्स नहीं ने तो तुसी 2 ब्रेड स्लाइसिस भी पा सकते हो, तुसी ओदी बाइंडिंग वास्ते, क्योंकि कबाब बनाना कोई आसान गल नहीं है, टुट जाते हैं। तो तुसी ब्रेड स्लाइसिस जिहड़े ना वो तुसी इस्तेमाल कर सकते हो उन्होंने जोड़न वास्ते। ठीक है, तो बाकी जीरा जवैन ते सुक्का धनिया हरा धनिया पा के उन्होंने मैं चॉपर च चलाया, ब्रेड क्रम्स पा के मिक्स किया जिन्नी रिक्वायर्ड सी, जिन्ना कबाब बन गया सी। उस बाद मैं हल्के तेल च मैं फ्राई किया, तो माशाल्लाह जबरदस्त तैयार हो गए ने। तुसी जरूर ट्राई करना, उन्हें जरूर दुआओं च याद रखना कि अल्लाह हाफिज़।